भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रा पश्येम माक्षभिर्यजत्रा स्त्रीरङ्गे स्तुवांस्तनु भीर्व्यस्मै देवहितं जदायुः। मैं डॉक्टर परमान झा, संस्कृत में सहायक प्राध्यापक कितनान कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी, छात्र एवं छात्राओं, उपशास्त्री प्रथम वर्ष में सामान्य संस्कृत हितोपदेश 30 नंबर का है। पाठ चल रहा है मिथिला हितोपदेश में, श्लोक संबंधी है। इससे पूर्व 38 श्लोक तक पढ़ाए हैं। आज 20 मई 20 मई की तारीख में आगे पाठ ले जा रहा हूँ। एतत् चिन्तयित्वा राजा पंडितसभां कारितवान्। राजोवाच भो भो पंडिता श्रूयतां मम वचनम् अस्ति कश्चित् एवं भूतो विद्वान् जो मम पुत्राणां नित्यम् उन्मार्गगामिनाम् अनधिगत शास्त्राणाम् इदानीं नीतिशास्त्रोपदेशेन पूर्वजं कारयितुं समर्थः। गद्य है। राजा सुदर्शन ने ऐसा विचार कर पंडित सभा कारितवान, पंडितों की सभा करवाई। राजोवाच, उन्होंने कहा, हे विद्वद्गण, श्रूयतां मम वचनम, मेरा वचन सुने। अस्ति कश्चित्, ऐसा कोई विद्वान है, एवं भूतो विद्वान है, जो मम पुत्राणाम, जो कि नित्य मेरे पुत्र को कुमार्ग में जाने वाले शास्त्रों के अध्ययन से जो रहित है, मेरे पुत्रों को इस नीति शास्त्र के उपदेश से पुनर्जन्म कराने में समर्थ हो। एतच्चिन्त्वा राजा पंडित सभां कारितवान्। राजोवाच भो भो पंडिता श्रूयतां मम वचनम् अस्ति कश्चित् एवं भूतो विद्वान् जो मम पुत्राणां नित्यम् उन्मार्गगामिनाम् अनधिगत शास्त्राणाम् इदानीं नीतिशास्त्रोपदेशेन पुनर्जन्म कारयितुं समर्थः। गद्य है। इस तरह से पढ़ा जाता है। अब इसके बाद कहता है, काचः कांचन संसर्गात् धत्ते मार्ग गतिं द्रुतिं तथा सत्य सन्निधान मूर्खो याति प्रवृत्तताम्। काचः कांचन संसर्गात् मर्कटिं द्रुतिं धत्ते तथा मूर्ख सत्यम निधानेन प्रवृत्ताम याति।
कहता है कि कांच, जो शीशा कहते हैं, सोने के संसर्ग से मरकत मणि आदि की समान कांच को धारण करता है, उसी प्रकार मूर्ख भी पंडितों के सामीप्य से निपुणता कार्यकुशलता को प्राप्त करता है। इस श्लोक में सत्संग की विशेषता है। जिस तरह से सत्संग मनुष्य को, मानव को रहता है, उस सत्संग से उनको प्राप्त होता है। तो काचः कांचन संसर्गा धत्ते मार्गतिम द्युतिम तथा सत्य सन्निधान मूर्खो याति प्रवृत्तिताम। हीयते ही मतिस्तात हीनैः सह समागताम समश्चैव समताम मेति विशिष्टेति विशिष्टताम। हे तात मतिहीनैः सह समागताम हीयते समयि सह सभागमात् समताम इति विशिष्टे समागताम विशिष्टताम एति। कहता है कि हे बस, बुद्धि अपने से हीन पुरखों के समागत होने से हीन हो जाती है, किंतु अपने समान वाले पुरखों से सत्संग होने से तुल्य को प्राप्त होती है। एवं अपने से बड़े पुरखों से समागम होने से विशेषता को प्राप्त होती है। इस प्रकार महापुरखों की संगति करनी चाहिए। हे तात, हे वर्ष, मति बुद्धि हीनै नीचै सह समम समागताम संसर्गात हीयते क्षीयते समय आत्मतुल्य जनै स समम समागतम संसर्गात समताम तुल्यताम एति प्राप्नोति। एवं च विशिष्टै स्वसमस्तात् प्रकृष्टै सह समम समागतम संसर्गात विशिष्टताम प्रकृष्टताम एति प्राप्नोति ही निश्चयेन। हीयते ही मतिस्तात् हीनै सह समागताम समैश्च समतामेति विशिष्टेति विशिष्टताम। अत्रांतरे विष्णु शर्मा नामा महापंडितः सकल नीति शास्त्रज्ञो बृहस्पति ऋवार्भ अब्रवीत देव महाकुशल संभूता एते राजपुत्रा तत्मया नीतिं ग्राहितुं शक्यन्ते। अत्रांतरे विष्णु शर्मा नामा महापंडित कहता है कि इस अवसर में, समय में संपूर्ण नीति शास्त्र के तत्व की नीति शास्त्र के तत्व को जानकर बृहस्पति के समान विष्णु शर्मा नाम के पंडित ने कहा,
महाराज, ये राजकुमार महाकुल में उत्पन्न है, इसीलिए इनको मैं नीति का ज्ञान करा सकता हूँ। अत्रांतरे विष्णु शर्म नामा महापंडित सकल नीत शास्त्र तत्ज्ञो बृहस्पति बा अब्रवीत देव महाकुल संभूता एति राजपुत्रा तत्मया नीतिं ग्राहितुं शक्यन्ते। अत्र अस्मिन् अंतरे अवसरे सकल नीत शास्त्र तत्वज्ञ समस्त शास्त्र तत्ववेता बृहस्पति इव देवगुरु इव विष्णु शर्मनामा विष्णु शर्मा अभिधान महापंडित विद्वद्वर अब्रवीत अवदत् देव, हे महाराज, एते इमे राजपुत्रा नृपकुमारा महाकुल संभूता श्रेष्ठ वंशोत्पन्ना तत् अस्मात् कारणात् मया विष्णु शर्मा नीतं नृपं ग्राह्यतुं ग्रहं कारयितुं बोधयितुं इत्यर्थ। शक्यन्ते पर्यन्ते। ये निहिता काश्चित् क्रिया फलवती भवेत्, नो व्यापार सतेनापि सुखवत् पाठयते बकः। अदव्ये निहिता काश्चित् क्रिया फलवती नो भवेत्। बकः व्यापार सतेन अपि शुक्रवत् नो पठ्यते। कहता है कि अपात्र में रखी गई कोई भी कार्य क्रिया सफल नहीं हो सकती है। ना अद्रव्ये निहिता काश्चित् क्रिया फलवती भवेत्। और सैकड़ों उद्योग करने पर भी तोते की नाई बगला नहीं पढ़ाया जा सकता। नो व्यापार सते नापि शुक्रवत् पठ्यते बकः। अद्रव्ये अपदार्थे कुपात्र इति भाव निहिता न्यस्ता काचित् कापि क्रिया कर्म फलवती सफला नो भवेत् नो स्यात्। अत्रार्थे दृष्टान्त मुपन्यस्यति नेति बकः बालका व्यापार सतेन अपि उद्यम सतेन अपि परिश्रम बाहुल्येन अपिति भाव शुक्रवत् कीरवत् नो पठ्यते नो अध्याप्यते। अपत्रात् बकः उद्योगाधिक्येनापि शुक्रवत्या पाठयितुं न शक्यते इति भावः। अस्मितस्तु निर्गुणं गोत्रे नाप्यतमुपजायते अकारे पद्म रागाणां जन्मकाच जन्मकाच मणे पुतः। अस्मिस्तस्तु निर्गुणं गोत्रे नाप्यतमुपजायते। कहता है कि इस राज वंश में तो गुण रहित संतति उत्पन्न नहीं हो सकती।
माणिक रत्नों की खान में कांच शीशा की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? अकारे पद्म रागानाम जन्म काच मरे कुतः। अस्मिन् गोत्रे तु निर्गुणम अपत्यम न उपजायते पद्म रागानाम आकरे काच मरे जन्म कुतः। अस्मिन् अत्र गुणवचित भाव गोत्रे तु कुले तु निर्गुणम गुणरहितम अपत्यम संतान न उपजायते न उत्पद्यते अत्रांते दृष्टान्त मुपश्यन्ति अकार इति पद्मरागानां माणिक्य मणिनाम अकारे खनौ काचमणे छार रत्नम जन्म उत्पत्ति कुतः कस्मात् भवतीति शेखः। अतो अहम खरमासाभ्यन्तरे भवत्पुत्राणि नीतिशास्त्रा अभिज्ञान करिष्यामि राजा सविनयं पुनरुवाच। इस कारण से मैं 6 महीने के भीतर आपके पुत्र को नीति शास्त्रों के जानकार बनाऊंगा। राजा ने नम्रता से साथ फिर कहा। अतो हम खरमासाभ्यन्तरे भवत्पुत्रान् नीतिशास्त्र अभिज्ञान करिष्यामि राजा सविनयं पुनरुवाच। कीटोऽपि सुमनः संगदारोहति सतां गिरः अस्मापि याति देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठितः। कीटोऽपि सुमनः संगदारोहति सतां गिरः अस्मापि याति देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठितः। कीटोऽपि सुमनः संगात् सतां शिर आरोहति अस्मापि महद्भिः सुप्रतिष्ठितः सन देवत्व याति। कहता है कि कोई भी कीड़ा फूल के संसर्ग से सज्जनों के सिर पर चढ़ता है, उसी तरह पत्थर भी विद्वानों से वैदिक मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठिता किया जाता हुआ देव भाव को प्राप्त करता है। कीटः कृमि क्षुद्र जंतु विषयक अपि सुमन संगात पुष्प संसर्गात सतां सज्जनानां शिरः मस्तकम् आरोहति आरोहरं करोति अस्मापस्तरः अपि महद्भिः विद्वज्जनैः सुप्रतिष्ठितः कृतप्रतिष्ठितः सन देवस्त्वं सुरत्वं याति प्राप्नोति। कीटोऽपि सुमनः संगादारोहति सतां गिरः अस्मापि याति देवस्त्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठितः। यथोदया गिरेर्द्रव्यं सन्निकर्षेण दीयते तथा सत्यसन्निधाने न हीनवर्णोऽपि दीप्यते। यया द्रव्यम् उदयगिरेः सन्निकर्षेण दीप्यते तथा हीनवर्गः अपि सत्सन्निधानेन दीयते।
कहता है कि जैसे कोई भी पदार्थ वस्तु उदय पर्वत के सामीप्य से प्रकाशित होता है, चमकता है, उसी तरह हीन वर्ग, अक्षर ज्ञान शून्य मूर्ख भी विद्वान पुरखों के सामीप्य के संपर्क से, सत्संग से प्रकाशित होता है, उत्कर्ष का लाभ प्राप्त करता है। उदय गिरे उदयश्चासो गिरि तस्य, कर्मधारय समास है इसमें। यथा जैन प्रकारेण द्रव्यम पदार्थ उदय गिरे उदय पर्वतम स्या सन्निकर्षेण सामीप्येन दीप्यते प्रकाशति, तथा तेन प्रकारेण हीन वर्ग अपि मूर्ख जनः अपि सत्सन्निधानेन विद्वत् सत्संगेन दीप्यते प्रकाशते, विद्या लाभे नेति शेख। गुरा गुरग्वेखु गुरा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, आस्वादत्यो या प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमास्याद् भवन्ति पेया। गुरा गुरग्वेखु गुरा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, आस्वादतो या प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमास्याद् भवन्ति पेया। गुरा गुरगेखु गुरा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति नद्यो आस्वाद्योतोया सत्य प्रविहन्ति ता समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति। कहता है कि विद्या दाक्षिण्य आदि गुण के जानकारों में गुण के रूप में रहते हैं, परंतु वे ही गुण शून्य पुरुष को प्राप्त कर दोषरूप हो जाते हैं। जैसे गंगा आदि नदियां पीने लायक जलवाली होती हुई बहती है, परंतु वे ही नदियां समुद्र को प्राप्त कर खारा जल होने से पीने अयोग्य जलवाली हो सकती है। छात्रों, हितोपदेश मित्र लाभ, इसमें जो श्लोक सब है, एक श्लोक है, इसको ध्यान से पढ़ना है और बहुत उपयोगी वस्तु है। आज का पाठ श्लोक, इसमें जो संख्या रहता है तो 45 श्लोक तक पढ़ा चुके हैं। इस लॉकडाउन में इसको अपने घर पर पढ़ना है, ध्यान देना है। आज इतना ही था।